XUV 7XO के लोअर वेरिएंट का आप लोग पिछले 6-7 महीने से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब रियलिटी सामने आ रही है। बेस वेरिएंट जिसने बहुत जबरदस्त हाइप बनाई क्योंकि वो बहुत अच्छे प्राइस ब्रैकेट में आपको जबरदस्त फीचर्स ऑफर कर रहा है। मैं एक एक चीज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा क्योंकि ये आज AX3 वेरिएंट मेरे साथ खड़ा हुआ है। हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, क्या ये वेरिएंट आपको लेना चाहिए, बेस से कंपेयर करोगे तो क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्या ये रियल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या फिर केवल इसका बेस ही आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में हर चीज की डिटेल से बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले अपनी शुरुआत चाबी से करते हैं और ये की फॉब है जो कि आपको इसके AX3 वेरिएंट के साथ मिलता है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस होती है, ORVM से इसके ऑटो फोल्ड आते हैं तो लॉक अनलॉक करने पर वो भी अनफोल्ड होते हैं। गाड़ी का फ्रंट फेशिया अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको सेम लगता है जैसे आपने बेस में देखा या फिर AX5 में देखा। ग्लॉसी ग्रिल आपको मिलती है, वर्टिकल स्ट्रिप्स यहाँ पर दी गई हैं और LED हेडलैम्प्स का सेटअप जो आपको यहाँ पर मिलता है अंदर डार्क क्रोम है। ये बायफंक्शनल है यानी ये सिंगल यूनिट है जो कि आपका लो बीम हाई बीम के लिए काम करेगा। ऊपर DRLs और यही आपके टर्न सिग्नल्स के तौर पर काम करती हैं। साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं। ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक है और यहाँ पर प्रॉपर लाइनर वगैरह का आपको सही इस्तेमाल दिखेगा। ग्लॉसी फिनिशेस आपको यहाँ पर विजिबल होती हैं। फ्रेमलेस वाइपर्स आते हैं लेकिन कोई भी रेन सेंसिंग या ऑटो वाइपर्स डेफिनेटली नहीं आते। यहाँ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको ORVMs पर मिलती है, LED टर्न सिग्नल के साथ। पूरी बैटलाइन आपको ब्लैक मिलती है। स्मार्ट डोर हैंडल्स जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ये ब्लैक फिनिश। ऊपर रूफ रेल्स, कोई सनरूफ वगैरह इस वेरिएंट में नहीं आता और कार का जो एग्जैक्ट डायमेंशन है, उसकी जो प्रेजेंस है, उसका आपको एक सही आइडिया जो है ना वो यहाँ से लग जाएगा। अब एक बार जरा हम रेयर में स्विच होते हैं। पीछे जब आप स्विच होंगे तो सबसे पहली चीज ये ब्लैक फिनिश आपको मिलती है। एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया गया, स्पॉइलर के साथ मर्ज होता है। ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिलता है। वाइपर वॉशर डिफॉगर ये है आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आप देखा है तो इसका कंपैरिजन अगर आप बेस वेरिएंट AX से कर रहे हैं तो वाइपर वॉशर डिफॉगर और एक ये कैमरा, और इसके लिए आपको अगर डीजल से कंपेयर करोगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। क्या लॉजिक बनता है यार, हद हो गई मतलब। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये LED टेल लैंप्स का आपको सेटअप मिलता है, बढ़िया लगती है ओवरऑल। XUV 7XO यहाँ पर जो ब्रांडिंग है वो आपको दिखेगी। नीचे पूरी तरीके से ग्लॉसी ब्लैक फिनिश बम्पर के ऊपर रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल है, डार्क क्रोम है और 2 पार्किंग सेंसर जो है वो आपको फिलहाल मिल जाते हैं। एक बार जरा मैं यहाँ से बूट अनलॉक कर लेता हूँ। आप देखो थर्ड रो में आपको 50-50 स्प्लिट मिलता है। AC वेंट्स वगैरह यहाँ पर प्रॉपर आ जाते हैं और 12V का सॉकेट यहाँ दिया गया, कप होल्डर है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। यहाँ से अपनी बेसिक टूल किट वगैरह को आपको एक्सेस मिलेगा और स्पेयर व्हील आपका यहाँ से डाउन जाएगा। अब स्पेयर व्हील जो है वो देखो स्पेस सेवर आता है नॉर्मल स्टील व्हील के साथ, लेकिन एटलीस्ट आपको प्रोवाइड करवाया गया, वो एक अच्छी चीज है। पूरी ट्रिम आपको यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। अब एक बार जरा सेकंड रो में स्विच हो जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज आपको डुअल टोन फिनिशेस मिलते हैं, टैन ब्राउन के साथ आपको यहाँ पर आइवरी कलर का इस्तेमाल दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पावर विंडो का कंट्रोल, बढ़िया स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिलती है, बढ़िया बॉटल होल्डर आपको मिलता है, बढ़िया स्कफ है। सीट्स आपको फैब्रिक में मिलती हैं जो कि इस तरीके से आपको प्रॉपर पाइपिंग के साथ आती हैं। आप इन्हें रिक्लाइन भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। 3 हेडरेस्ट, 3 एडजस्टेबल आर्मरेस्ट आते हैं, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आती है। रेयर में AC वेंट आता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए अपना सॉकेट जो है वो दिया गया, फोन रखने के लिए स्पेस आपको मिलता है। मैगजीन पॉकेट्स आती हैं, सीट बेल्ट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं और टोटल 6 एयरबैग आपको इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलते हैं। अब आती है बात कैबिन की। जब आप ड्राइवर साइड पर स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको 4+2 का सेटअप यानी 4 स्पीकर मिल रहे हैं जो कि 4 डोर्स के ऊपर प्लांटेड है और ट्विटर जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चारों पावर विंडो वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड भी कर सकते हैं, तो ऑटो फोल्ड जो है या फिर इलेक्ट्रिकली जो फोल्ड है वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। ब्लैक फिनिश आपको यहाँ विजिबल होती है। हाइट एडजस्टमेंट आप यहाँ पर डेफिनेटली कर पाएंगे। तीनों पैडल के पास स्पेस बढ़िया, हिल डिसेंट के लिए, ट्रैक्शन के लिए, आइडल स्टॉप एंड गो के लिए और यहाँ आपकी इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग। अब आइए जरा आप कैबिन में और सबसे पहली चीज इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। तो इग्निशन जो है अपनी गाड़ी का वो मैं एक बार यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। मैं इंजन एक्चुअली स्टार्ट कर लेता हूँ और ये डीजल के साथ है तो यहाँ से आपको सामने कुछ इस तरीके का क्लस्टर जो है वो देखने के लिए मिलता है। तीनों स्क्रीन आपको सेम साइज की मिलेंगी, 12.3 इंचेस की। फीचर्स वगैरह की ऑलरेडी मैं सभी वीडियोस में बात कर चुका हूँ। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। एड्रोनॉक्स आपको मिलता है, 5G कनेक्टिविटी मिलती है। फन एंड वर्क में आप यहाँ पर यूट्यूब वगैरह या अमेजॉन वगैरह जो भी आप यूज करना चाहें वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। स्क्रीन की क्वालिटी काफी अच्छी है। कैमरा की जो क्वालिटी है वो मैं आपको एक बार यहाँ पर चेकआउट कराता हूँ। ये कुछ क्वालिटी है और ये डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ आएगा जो कि एक अच्छी चीज है। क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा सेटअप मैनुअल रहेगा जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ड्राइव मोड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, बढ़िया स्टोरेज है, C टाइप और A टाइप के आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, बढ़िया यहाँ पर लेदर की क्वालिटी, कभी स्पेस, एक कप होल्डर है।
हार्ड टॉप के साथ आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है, लेकिन ये जो कंपार्टमेंट है वो आपको कूल्ड मिलने वाला है। मैनुअल पार्किंग ब्रेक ग्रे बटन के साथ आती है। बढ़िया स्टोरेज आपको फिलहाल यहाँ पर भी मिल जाएगा। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास है। लाइट्स वगैरह जो है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर LED के साथ दी गई हैं। वाइजर्स की क्वालिटी वगैरह अच्छी है। वैनिटी मिरर है, लेकिन हाँ ये एक्सटेंड वगैरह डेफिनेटली नहीं होते हैं। चलिए जी, ये सब बात हो गई। अब एक बार जो इंजन है ना उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑफ, हैजार्ड लैम्प को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, और कार का एक बार जो हुड है उसको मैं यहाँ से करता हूँ अनलॉक, और हम इंजन की बात कर लेते हैं। देखो ये डीजल है विद मैनुअल ट्रांसमिशन, तो यहाँ पर आपके पास पेट्रोल का भी ऑप्शन डेफिनेटली रहता है। कोई हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं आते, लेकिन ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन है। और ये डीजल इंजन आपके लिए 182 bhp की पावर, 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। ऑटोमेटिक चूज करोगे तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ा सा टॉर्क ज्यादा है, 450 न्यूटन मीटर का। ये आपको जो कंबाइंड माइलेज है वो लगभग देगा 13 से 16 के बीच में हाईवे पर, और सिटी में डेफिनेटली थोड़े से फिगर जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह एकदम नीट मिलती है। चलिए इसे क्लोज करते हैं, अब बाकी चीजों की बात करते हैं। चलिए वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं और सीधा पॉइंट की बात पर आता हूं। अगर आप इसका कंपैरिजन बेस वेरिएंट से करेंगे तो गिने हुए 4 फीचर्स आपको यहां पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, रेयर में कैमरा, और ये ORVMs आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं, और ये ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ है। बस डीजल से कंपेयर कर रहे हो तो 1,50,000 रुपीज आपको ऊपर देने पड़ते हैं। पेट्रोल जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ आया था उससे कंपेयर करोगे तो 2,50,000 रुपीज। तो अगर आप पूरे लाइनअप में देखो तो केवल इसका बेस वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, अगर आपको मिल जाए तो। अदरवाइज AX7 एक बिल्कुल परफेक्ट चॉइस होती है। अगर आपके माइंड में गलती से भी AX5 फिट हो रहा है तो उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा, एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। हर चीज डिटेल से बताई है क्यों AX5 वाले कस्टमर को भी थोड़ा सा अपने बजट को स्ट्रेच करना चाहिए और AX7 पर स्विच हो जाना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मैं आप सबसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।